नमस्कार। मैं महावस्तु आचार्य और सर्टिफाइड ट्रेनर राही गौड़। आज का हमारा विषय थोड़ा अलग है। कैसे हमारे घर को डिक्लटर करने से, यानी हमारा जो निरुपयोगी सामान है उसे घर से या ऑफिस से बाहर फेंकने से कैसे रिजल्ट मिल गया, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। मेरे क्लाइंट है, उनके यहाँ जब मैं विजिट करने गई थी तो उन्होंने पहले मुझे अपना एफआईआर बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बहुत सारा डायमंड का माल है जो बिक नहीं रहा है। उनका सामान डेड स्टॉक बन के पड़ा हुआ है और डायमंड का सामान था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लाखों करोड़ों में होगा। तो क्लाइंट से जब मैंने बात किया और जब उनके घर पे मैंने विजिट किया, तब मुझे ये बात पता चल गई कि उनके घर में बहुत सारा सामान स्टॉक बन के पड़ा हुआ है, स्टोरेज बन के पड़ा हुआ है। उनके घर में कुछ पुराना सामान, जिसको हम पस्ती बोलते हैं, रद्दी बोलते हैं, ऐसे पुराने न्यूज़पेपर्स, किताबें जो कि 2 साल पुरानी, उनके बच्चों की किताबें, बच्चों के बचपन के खिलौने, एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्स, एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा सारा कुछ सामान। मतलब आप जिस सामान की गिनती करो वो एक्स्ट्रा सामान। जैसे कोई डिटर्जेंट पाउडर भी ले आए तो 10-10, 12-12 पैक्स लेकर आएंगे। ऐसे बहुत सारा डेड स्टॉक उनके यहाँ पे पड़ा हुआ था। और ऐसा भी सामान था जैसे कि पुराने कपड़े जो अभी फिट नहीं होंगे, या बच्चों के 4-5 साल पुराने कपड़े, बहुत सारा डेड स्टॉक उन्होंने जमा कर रखा था, जिसमें कील भी थे कि जिनको जंग लगा पड़ा था। कुछ ऐसा सामान था घर में डेकोरेशन का कि जो उन्होंने यूज़ करके खराब हो गया, इसीलिए निकाल के रख दिया है। पुराने फ़ोन के केबल वायर्स या पुराने सेल फोन की बैटरीज, जो छोटे फ़ोन आते थे ना, उनकी बैटरीज, जो पुराने डेड फ़ोन है वो फ़ोन, चार्जर, ऐसा अनगिनत सामान था कि जो उनके घर में डेड स्टॉक की तरीके से पड़ा हुआ था। तो जब मैंने उनसे बात किया और वो सामान निकलवाया, लिटरली सामने खड़े होके मैंने जब वो उनका सब सामान निकलवाया, तब कुछ ही दिनों में उनका मुझे फिर वापस फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैडम, बस सामान निकलवा देने से घर का डेड स्टॉक आपने क्लियर कर दिया और उतने में ही मुझे रिजल्ट आ गया। बोला क्या हुआ? बोले जो मेरा बहुत पुराना स्टॉक था उसके लिए मुझे ऑर्डर्स आने लग गए हैं, जो कि मैंने ऐसा समझ लिया था कि ये स्टॉक तो कभी बिकेगा ही नहीं। तो ये हुआ एक एक्सपीरियंस। दूसरा और एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ। मेरे और एक क्लाइंट है जिनके ऑफिस में मैं विजिट करने गई थी। उन्होंने 3 साल पहले नई ऑफिस खरीदी थी और पुराने ऑफिस का कुछ सामान वो अपने नए ऑफिस में ले आए थे। हालांकि वो टेक्सटाइल से रिलेटेड थे, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड पुराने लूम्स, पुराने अ, धागों के गड्ढे या पुराने कैटलॉग्स भी उन्होंने साथ में ले आए थे। वो सारा सामान भी उन्होंने अपने नए शॉप में, जहाँ की उसका कोई काम नहीं बनता है, ऐसी जगह पे उन्होंने ला के रखे थे। और उनकी भी सेम समस्या थी कि उनका स्टॉक जो है वो बढ़ता जा रहा है, उनका रोटेशन नहीं हो रहा है। जब ये पुराना सामान जो वो पुराने शॉप से लेकर आए थे वो हमने सब हटवाया, और उसके साथ में कुछ पुरानी चीज़ें, जैसे जो बंद पड़े हुए टेलीफोन है, लैंडलाइन फ़ोन है, पुराना कोई वेइंग मशीन है, ऐसा कुछ कुछ सामान हमने निकाल दिया। और पुराने वायर के गुच्छे, ये सारी सामान जो डिक्लटर करना चाहिए वो हमने हटा दिया। और इमेजिन कीजिए, बस 15 दिनों में उन्होंने फिर से फ़ोन किया और बताया कि मैडम अभी काम मेरा चलने लग गया है, अभी मेरा जो रोटेशन में काम आना चाहिए था वो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। इसके बाद में हमने उनके ऑफिस के, दोनों क्लाइंट्स के ऑफिस के और घर की बेसिक बैलेंसिंग की। महावास्तु के डॉक्टर खुशदीप बंसल है, इनकी जो टेक्निक है, केबी टेक्निक जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे पहला काम आता है डिक्लटरिंग का। और ये करने के बाद में जो
मेरे दोनों क्लाइंट को बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हैं, वो बहुत बढ़िया थे और वो क्लाइंट भी खुश हो गए सिर्फ डीक्लटरिंग करने से। ध्यान रखिए, जो सामान जो आपके घर में पड़ा है, 2 साल के अंदर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, या एक अधिक मास से दूसरे अधिक मास के बीच में जो पीरियड आता है, उसमें आप वो सामान अगर आपने यूज नहीं किया हो तो उसे घर से बाहर फेंक दीजिए। बहुत बार पुरानी यादें समझकर हम कुछ सामान अपने घर में रख देते हैं, पर यही सामान हमारे घर में डेड स्टॉक या स्टोरेज बन जाता है और हमारे लाइफ के उस जोन में क्लटर क्रिएट करता है, स्टोरेज क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो ध्यान रखिए, अपने घर को हमेशा डीक्लटर करते रहिए। हमारे पुराने कपड़े, पुराना सामान, पुरानी ऐसी चीज़ें, केबल, वायर्स, मोबाइल फोन्स या और कोई भी सामान हो, उसे आप घर से टाइमली निकालते रखिए। जैसे आप उसे निकालते रहोगे, उस जोन में, उस दिशा में उसका जो एट्रीब्यूट है, उस हिसाब से आपको आपके काम में बढ़ोतरी मिलती रहेगी, आपके रिलेशंस में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, डीक्लटरिंग। आपको और भी ऐसे कोई नए टॉपिक्स पर आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स लिखिए, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप मुझे योगदान में भी कनेक्ट कर सकते हैं। एवरी सैटरडे मेरा जूम पर योगदान होता है। आप mvtrainer.net पर जाकर योगदान का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नमस्कार। हर घर हो